आज 25 तारीख है, वो भी बुधवार है। आज सभी माताएं बहनें जीवित पुत्रिका का व्रत हैं और वहीं अगले दिन पारण का समय है। तो आज जीवित पुत्रिका व्रत है, परंतु कल गुरुवार का दिन है, 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। इस दिन लग रहा है गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग यह पुष्य नक्षत्र होता है। 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें एक नक्षत्र होता है जो कि नक्षत्रों का राजा होता है, जिसे पुष्य नक्षत्र कहते हैं। रविवार के दिन लगता है तो रवि पुष्य योग बन जाता है और गुरुवार को लगता है तो गुरु पुष्य योग बन जाता है। इसमें बहुत ऐसे कार्य होते हैं जिनमें यदि हम वह इस नक्षत्र के दौरान उन कार्यों को कर लें तो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अनेकानेक लाभ होते हैं। उसके लाभ और महिमा का वर्णन करना अपने आप में अद्भुत है। तो आपको क्या क्या उपाय गुरु पुष्य योग पर करना चाहिए, इसे आप नोट कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग प्रारंभ होगा 26 तारीख अर्थात कल के दिन रात्रि में प्रारंभ होगा, 11:31 से प्रारंभ होगा। समाप्त होगा 27 तारीख को सुबह के समय 6:31 पर समाप्त हो जाएगा। तो ये जो रात्रि का समय रहेगा, रात्रि में 11:30 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक, इसी समय में गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। इसमें आप भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकते हैं। अपने हर एक मनोकामना की पूर्ति के लिए सपित्र स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। एक बेहद सरल और साधारण उपाय आप नोट करें। आपको घी का या तिल के तेल का दीपक बनाना है और उसे रात्रि में 11 बजे के बाद 11:31 पर जला दीजिएगा, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए। संभव हो सके तो पूरी रात जलने दे, सुबह 6 बजे के बाद तक भी जलता रहे तो आपको अद्भुत लाभ है। हालांकि दीपक जलाते समय सावधानियां बरतें कि अगल बगल कोई वस्तु ना हो कि जिससे दीपक गिर जाए या किसी कारण से अन्य जगहों पर उसकी आग प्रभावित हो, इससे बचिएगा। अखंड दीपक नहीं जला पाते तो कुछ समय के लिए ही आप एक दीप प्रज्वलित कर लें, छोटे समय के लिए ही वह लाभकारी रहे। और दूसरा उपाय है कि आप पितृ गायत्री का मंत्र है, उसकी 3 माला, केवल 3 माला करने में आपको 10 या 12 मिनट लगेगा। तो आप हाथ पे जल लेकर के अपना नाम गोत्र ले करके स्थान, जिस स्थान पर आप करें उस स्थान का नाम लेकर के 3 पितृ गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि जिनको धन की विशेष कामना हो, धन आदि की विशेष चाह हो, वह इस गुरु पुष्य योग पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या उपाय है? तो जो लोग लक्ष्मी यंत्र रखे हैं वह गन्ने के रस से या फिर अनार के रस से आप श्री सूक्त बोलते हुए उस पर अभिषेक कर लें। यदि आपके घर में श्री यंत्र नहीं है तो फिर आप क्या करें, तो माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के सम्मुख खीर बना पहले से बना कर रख लीजिएगा। खीर को रात्रि में आप माँ को भोग लगा करके और फिर आप श्री सूक्त का या कनक धारा का 16 पाठ आप अच्छे से कर लीजिए। 16 पाठ आपके जब पूर्ण हो जाएं तो फिर आप माँ को प्रणाम करें। और जिन्हें कर्ज आदि बहुत है, कर्ज में डूबे हैं, कर्ज से मुक्ति के लिए वह चाहें तो गणेश ऋण मुक्ति का पाठ कर सकते हैं, 108 पाठ जितना हो पाए। आप 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक आप जागे तब तक कर लें। और वहीं शत्रु नाश के लिए, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वह माँ बंगलामुखी का पाठ कर सकते हैं। वहीं यदि आप विशेष रूप से ग्रहों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो त्रिधातु की अंगूठी बना करके अनामिका अंगुली में या तर्जनी में आप धारण कर सकते हैं। 3 धातु कौन कौन सी है? सोना, चांदी, तांबा। इन तीनों को मिक्स करा कर कोई अंगूठी का निर्माण करवा लें और उसे आप गुरु पुष्य योग की रात्रि में लग रहा है तो 11:30 बजे के बाद आप धारण कर लें। और सबसे सरल उपाय आपके लिए एक रहेगा, आप कुछ भी न कर पाएँ तो रात्रि में घर के आसपास या घर के मुख्य द्वार पर माँ तुलसी जी का वृक्ष हो तो वहाँ पर एक घी का दीपक लगा दीजिएगा और माँ को प्रणाम करें। यह छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप चाहें तो गुरु पुष्य योग में कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग आपका लगेगा 26 तारीख को रात में 11:31 से प्रारंभ होगा, समाप्त होगा 27 सितंबर को 6:31 पर। तो जो रात्रि का समय है वह
पूजा पाठ आदि के लिए भी विशेष होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पितरों की प्रसन्नता के लिए भी चाहें तो आप पितृ गायत्री, पितृ स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। नहीं का अधिक कर सकते तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का जप कर लें। जिनके कुंडली पत्रिका में ग्रह दोष हो, बृहस्पति अशुभ ग्रह के साथ हो या बृहस्पति की कमजोर अवस्था में हो, तो ये सारे उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यह थे गुरु पुष्य योग के विषय में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियाँ।